हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है? यहाँ पर थंबनेल कहता है क्लास 10th मैथ चैप्टर 10। ठीक है, ब्रीथ यानी कि सर्कल। ऐसे पढ़ो कि जीवन भर याद रहेगा। ये पार्ट 1 है ब्रीथ का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं ब्रीथ किसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इसको बोलते हैं ब्रीथ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं एक ऐसा बिंदु से। यहाँ पर देखिए ब्रीथ कैसे बनता है। एक बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसा बिंदु का पथ होता है। एक ऐसा बिंदु का पथ होता है जो फिक्स पॉइंट से उसका दूरी बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से इसका दूरी नापिए, यहाँ से इसका मेजरमेंट, यहाँ से इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट, इस तरह से करिएगा तो एक फिक्स पॉइंट से दूरी जो है सबका बराबर होता है। और इस बिंदु के पथ को क्या बोलते हैं? इसको वृत्त बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये जो ओ है मान लीजिए, और यहाँ से इसका जो दूरी है इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। और वो जो है ये वाला फिक्स पॉइंट, इसको केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको केंद्र बोलते हैं। और ये जो बिंदु पथ है ये वाला, इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे समझते हैं। आगे क्या है? यहाँ पर देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? ये एक वृत्त है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये लाइन जो इसको टच करके चला जाए तो इसको बोलते हैं वृत्त का स्पर्श रेखा। ए है, और ये क्या है? बी है, और ये क्या है? बिंदु पी है। तो ये हो गया वृत्त का स्पर्श रेखा। एक और होता है वृत्त का छेदक रेखा। ठीक है, वृत्त का छेदक रेखा। छेदक रेखा किसको बोलते हैं? यहाँ पर देखिए वृत्त का छेदक रेखा जो इसको दो जगह कट कर दे। यहाँ पर देखिए ये बिंदु ए और इसको मान लीजिए बी, ये पी और क्यू पे ये कट कर रहा है, इसको छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। और भी चीज होता है, वृत्त का व्यास किसको बोलते हैं? जो लाइन केंद्र से जाए इसको वृत्त का व्यास बोलते हैं। ये भी वृत्त का व्यास है, और इसको वृत्त का जीवा बोलते हैं। जो केंद्र से जाए इसको भी जीवा बोलते हैं। सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो व्यास होता है, और इसको जो है जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात को समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा पर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, इसका ए नाम है, इसका बी नाम है। ठीक है, और इसका नाम मान देता हूँ पी, और ये केंद्र है, इसको मिला दीजिएगा ओ, और एक बिंदु बाहर ले लेता हूँ, क्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसको मिला दीजिएगा। तो ये क्यू बिंदु बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो क्यू बिंदु के लिए जो है ओ क्यू क्या होगा? ओ क्यू बड़ा होगा ओपी से। ओ क्यू क्या होगा? बड़ा होगा ओपी से। आप चाहे बिंदु यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर लीजिए, क्यू को यहाँ पर लाइए, चाहे यहाँ पर लाइए, ये सब से क्या हो जाएगा? ये सब बिंदु से ओ का दूरी जो होगा ओपी से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये ओपी के बराबर कब आएगा? जब ये क्यू बिंदु पी पे आ जाएगा। समझ गए ना? पी पे आने का मतलब ये क्यू बिंदु पी पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी हो जाएगा। समझ गए ना? तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर का जो न्यूनतम दूरी होता है वो उस रेखा पे लंब होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, तो ये सब जो ये लंब नहीं होगा, लेकिन जो न्यूनतम दूरी है इस रेखा से, ओ से जो पी है, ये इस रेखा पे लंब होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि किसी बिंदु से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ओपी क्या लिखूंगा? ओपी जो है रेखा, ओपी रेखा ए बी पर का न्यूनतम दूरी है। ठीक है, ए बी पर का न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। ठीक है, इसलिए ओपी रेखा ए बी पर लंब होगा। ठीक है, ओपी रेखा ए बी पर लंब होगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10.1 परिमेय है। ठीक है ना, इसका हल है। इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये था 10.1 का कंसेप्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने इतना कॉन्सेप्ट लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम कन के बनाया था। रुक जा।